एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियोस। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट नीट सब्जेक्ट स्टडी आइडिया। सो जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, नीट हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो सकता है। सो यहाँ पे हम नीट की बात करने वाले। सो आई होप कि आप तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि अगर लेट पहुँचता है और जब वो वक्त निकल गया होता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। आई नो और बहुत दुख होता है। तो आई रियली होप और ये तब टाइम पे सबके पास पहुंचेगा जब आप लोग एक दूसरे को शेयर करोगे। सेल्फिश मत बना, प्लीज़ डू शेयर, इट्स माय रिक्वेस्ट। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अब नीट के अंदर क्या सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी, एकदम आपका मेन फोकस्ड सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट की जब आप स्टडी करो, उसके साथ आप PYQ, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने मतलब करीबन लगभग कम से कम 10 साल और 12 साल, चलो 10 साल लगा लो, वो 10 साल के क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्ट है आपका उसका साथ में पढ़ना है। उससे क्या होगा कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो पर्टिकुलरली, उससे वो क्लैरिटी आती रहेगी। अच्छा अच्छा, ये टॉपिक है, ओह ये बन रहा है, अच्छा अच्छा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो जो टॉपिक पढ़ोगे उसके साथ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में रिकमेंड करोगे तो क्लैरिटी आएगी और आप वैसा आपका माइंड काम करने लग जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। बहुत सोच समझ के मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मेरा ये पर्सनल नॉलेज है जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। आपको कैसा लगा, टू कमेंटेड डाउन। ओके, नेक्स्ट इज अटैच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पेजेस इन कॉपी। जिस कॉपी में आप नोट्स बना रहे हो या जिस बुक में पढ़ रहे हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका प्रिंट आउट ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, हार्ड कॉपी की फॉर्म में उसको स्टेपलर मार दो अपनी कॉपी में या बुक में, ताकि याद रहेगा। वरना फ़ोन में रहेगा तो हम सोचेंगे अरे बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन जब निकाला हुआ होगा तो उसी वक्त एक्टिव रहता है इंसान के, हाथ देख ही लेता तो निकला हुआ है। सो स्टेपल कर लेना। इसके अलावा एवरीथिंग कंबाइंड इन स्टडी। अभी जो सब्जेक्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा था, जाहिर सी बात है आंसर्स को टिक कर लिए, अब उसको दोनों को साथ में मिला के पढ़ो। तो एक क्वेश्चन का फॉर्म भी दिमाग में चलता रहेगा और जो थ्योरी पढ़ी है वो भी चलता रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा घुमाएंगे तो आप ऐसे पकड़ लोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरे साथ शाना बन रहा है, ये उसका आंसर होगा। तो दिस इज़ लाइक दिस, सेम टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व। जो जैसे मान लो कि आप, मुझे अभी चैप्टर्स याद नहीं है, कोई एक जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, ठीक है। सो उस टॉपिक को जब पढ़े, देखो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में उस टॉपिक से किस तरीके के ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, किस कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आप उस पर और ज़्यादा जोर लगा के, ध्यान लगा के समझने की कोशिश करो। दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, मोर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी समझ में आएगा, अगर आप उस टॉपिक के कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़ के जाओगे ना, तो आपको एक आइडिया होगा। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ था, तो मुझे आंसर बिल्कुल नहीं आता, लेकिन वो मेरे पाँचों क्वेश्चन सही हुए थे, क्योंकि मुझे लॉजिक पता था, मुझे इसके कीवर्ड, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने माइंड लगाया, मैंने किसी से पूछा नहीं और खुद किया और वो सारे सही थे, ठीक है। सो इसके अलावा नाउ जस्ट डू द रिविजन ऑफ एवरीथिंग। फिर अब ये सब कर लिया, अपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये कर लिया, क्वेश्चन पेपर अटैच कर लिया, साथ में उसको सॉल्व भी कर लिया। अब क्या करो कि बार बार रिवाइज, एक ही काम रह जाता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और बार बार करना है। ये नहीं कि एक बार कर लिया फिर छोड़ दिया, कर लिया छोड़ लिया, रिवीजन अब करते रहो। मेन काम यहाँ हो चुका है, अब एक ही काम बचा, रिवीजन 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 रिवीजन। और यही जो है आपकी रिवीजन जो शब्द नैया को पार लगाएगा। तो अगर चाहते हो तो करो सॉल्व एंड स्किप मत करना। क्या करना है, कमेंट करके बताना कैसा लगा मेथड, लाइक से सब्सक्राइब।